नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम निवास और आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो कि एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, यानी कोई भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक हर एग्जाम में आपसे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी थ्योरी की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यानी आप इसके अंदर जानेंगे कि भाई क्या इसके बेसिक्स है, क्या थ्योरी है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं हमें किस तरीके से करने हैं, इनके बेसिक मेथड्स क्या हो सकते हैं और इनका शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के बारे में आप अच्छी तरीके से जान सकते हो, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 10th स्टैंडर्ड तक ये होता है टॉपिक। उसके बाद में अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं तो 11th-12th में भी ये टॉपिक आपका चलता रहता है आगे। तो यहाँ तक जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 10th लेवल तक के आपके पूछे जाते हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से एग्जाम में हायर स्टडी के भी क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं, कुछ क्वेश्चंस। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति है क्या, और इसमें इसका जो मेन जो बेसिक है, इसका जो कंसेप्ट है जिस पर ये त्रिकोणमिति चल रही है, यानी कौन कौन से इसके फैक्टर इसके अंदर कंसिडर होंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है इसकी, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, देखिए अलग अलग तरीके से आप अलग अलग इसको डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिनसे मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि ट्राइगोनो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब होता है साइड, यानी किसी ट्राइंगल की तीन भुजाओं के आपस में अगर संबंध को आप बता रहे हो, इट मीन्स वो आपकी क्या हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्राइंगल भी कौन सा, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। किसकी बात होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। ठीक है, अब क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे, तो उन सभी चीजों के बारे में हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, यानी कैसे ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज की जाती है। तो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल है आपका एबीसी। समझना, स्टेप टू स्टेप सारी चीजों को समझना। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो आपको एक चीज तो सबसे पहले, जो ही मैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का नाम लेता हूं तो लेते आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि सर ये तो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर होता है, सर ये होता है आधार यानी सब बेस होता है, और ये होता है कर्ण जो कि हाइपोटेनस होता है। क्लियर है, दोनों मीडियम वाले ध्यान रखें भाई, मैं साथ साथ में बोलता रहूंगा, मैं हिंदी और इंग्लिश टर्म भी आपकी बोलता रहूंगा साथ साथ में, तो थोड़ा सा उसको समझे। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये होता है आपका बेस यानी आधार, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। अब एक जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है आपको, सर 90 डिग्री होता है। ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने होते हैं, तो दोनों एंगल यानी जो बचे जो एंगल है वो दोनों एंगल आपके कितने हो जाएंगे, आपको सर एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी हम एक चीज और ध्यान में रखना कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखोगे। या आप कह सकते हो कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, यानी आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कर्ण है। अब बात ये आती है कि जब ये 90 दो एंगल मेरे पास में बच गए, दो एंगल मेरे पास में बच गए, अब उस एंगल के अकॉर्डिंग मैं किसको लंब कहूं, किसको आधार कहूं। कई बार हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं कहता हूं कि भाई ट्रिपलेट आप यूज करो, ये 90 डिग्री आपका है ही यहां पर, है ना, तो मैं कहूं ट्रिपलेट यूज करो। आपको पता है कि सर 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, तो है ना, कि भाई सर बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, हमेशा कर्ण होती है, इसका मतलब ये 5 हो गया। अब सर मैं इसको 3 लूं, या इसको 4 लूं, या इसको 3 लूं, या इसको 4 लूं, क्या लूं, है ना, कैसे मुझे पता चले इसका, किस तरीके से इसको हम कंसीडर करेंगे। तो हम आज उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारे कंफ्यूजन आपके यहां पर क्लियर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यहां आती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है, तो बड़े कोण के सामने क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है,
यानी बड़ी जो भुजा है, यानी सबसे बड़ी जो साइड है, उस साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जब बड़े कोण के सामने की भुजा की बात करें तो वो भी क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। यहाँ लार्ज एंगल के सामने क्या होगी, अपोजिट साइड में लार्ज साइड होगी। ठीक है, तो बाकी वो क्या होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखना, जिसको थीटा कंसीडर करोगे, जिसको थीटा मानोगे, जो एंगल कंसीडर करोगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक सामने वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर या लंब हो जाती है। ठीक है, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के ठीक सामने की जो साइड है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। अदर साइड है वो क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी। छोटा सा कि हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले वो बेसिक चीजें जान लेनी जरूरी है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे मान लीजिए साइन थीटा, ठीक है, या साइन ए इक्वल्स टू मैंने लिखा 3/5, और फिर मैं आपसे कहूं कि बताइए साइन बी प्लस, या मैं इसको ऐसे बोल दूं साइन सी प्लस 10a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, और जिसमें बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये मैंने बोल दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हमने एक ट्रायंगल लिया, अब आप लोगों को साइन कोस अभी तक नहीं पता है, तो मैं अभी तक एक बार बता भी नहीं रहा, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो चीज समझना आप। एक बार साइन कोस को छोड़ो। ठीक है, तो हमने देखा ये ए है और ये हमारा क्या है, बी, और ये हमारा क्या है, सी। अब आपने देखा सर ये अगर मैं थीटा लूं, समझना बात को, एक्चुअली में क्या साइन ए बराबर क्या 3/5, एंगल क्या लिए लेके चल रहा है वो ए। तो जब ये ए इसको थीटा मानो तो इसके एक्चुअल में ये होता क्या है, तो आप कहोगे सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। साइन थीटा ध्यान रखना, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। आपने कहा सर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये तो आपका लंब है और ये कर्ण है। कर्ण तो चलो मैंने 5 लिख दिया, अब लंब किसको कंसीडर करूं, तो आपने कहा सर इसके सामने जो है वो आपका लंब है, तो ये कितना है, 3। इसका मतलब पता चल गया कि दूसरी साइड क्या है, 4 है। क्लियर। अब मैं चलता हूं साइन सी। आपने कहा सर साइन अब कोई मान चेंज थोड़ी होगा, बिल्कुल चेंज होगा। जब मैं साइन सी की बात कर रहा हूं, साइन सी प्लस 10a की बात कर रहा हूं, तो साइन सी होगा तो लंब बटे कर्ण ही, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही। लेकिन सी की बात कर रहा हूं भाई, अब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, सी की, इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो इसके ठीक सामने वाला अब लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। फिर मैं 10a की बात कर रहा हूं, 10a क्या होता है, 10 की मैं बात करूं तो 10 होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो लंब बटे आधार, तो a को जब आप कंसीडर करोगे तो इसके सामने का लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आते हैं कि हम डिग्री जब ले रहे हैं तो उसके सामने कौन से मैं वैल्यू लूं, कौन से को लंब मानूं, किसको मैं लंब मानूं, किसको मैं आधार मानूं, ये चीजें हमारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब बात आती है कि ये साइन थीटा कोस थीटा। अब चलते हैं इस बात पर। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा एक्चुअल में है क्या। मैं आपको कह रहा हूं कि हमने एक लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री किस पर एप्लीकेबल है, एक समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर। मान लीजिए ट्राइंगल आपका एबीसी है। ठीक है, इस एबीसी में 3 एंगल है, जो एक एंगल आपका 90 है, बाकी 2 एंगल कुछ है। एक बात बताओ, ये आपका परपेंडिकुलर होगा जिसको आप लंब बोलते हो, ये आपका बेस होगा जिसको आप आधार बोलते हो, ये आपका हाइपोटेनस होगा जिसको आप कर्ण बोलते हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था ना, भुजाओं का जो मेजरमेंट है उनके आपस में जो संबंध है उन्हीं के बारे में ट्रिग्नोमेट्री बताती है। तो भुजाएं कितनी है, आपने कहा सर 3, रेशियो कितने बना सकते हो, तो आपने कहा सर रेशियो तो हम बना सकते हैं। देखिए यहां पर कौन कौन से, एक सर इन दोनों भुजाओं का रेशियो ले लें, मैंने कहा वेरी गुड। सर एक इन दोनों भुजाओं का ले लें, तो ये भी ले सकते हो। इन दोनों भुजाओं का ले लें तो आप ये भी ले सकते हो। तो आपने देखा कि मैं अगर रेशियो इनके लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी बटे, मैं क्या लिख सकता हूं,
ए बी बटे क्या लिख सकता हूं, ए सी। एक तो ये लिख सकता हूं, समझना बात को, ए बी बटे क्या लिख सकता हूं, ए सी। दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि भाई बी सी, बी सी अपॉन ए सी। और मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है? तीन भुजाएं, उनके रिलेशन कितने बन रहे हैं, उनके रेशियो कितने बन रहे हैं, तो रेशियो बन रहे हैं 3। क्या मैं इन रेशियो को रिवर्स नहीं लिख सकता, उल्टा? आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूं, ए सी अपॉन ए बी, ये भी तो रेशियो हुआ। ए सी अपॉन बी सी, ये भी तो रेशियो हुआ। और बी सी अपॉन ए बी, ये भी तो रेशियो हुआ। तो भाई ये क्या हो गए, हमारे रेशियो हो गए। यानी जस्ट आप इनको उल्टा कर दे। आपको सर ये कौन सी बात हुई, 1/2 है, तो अगर 1/2 हमारा अगर रेशियो है तो इसको 2/1 लिखने की कहां जरूरत है? तो मेरे भाई 2/1 में या 2:1 में और 1:2 में फर्क है। इसका मतलब दोनों चीजें अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो। इट मीन्स ये दोनों साइड का जो रेशियो है इसको नाम दिया गया है। एक को बोल दिया कि भाई ये हो गया साइन थीटा, इसको क्या बोल दिया, ये हो गया साइन थीटा। इसको क्या बोल दिया, ये हो गया कोस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, कोस थीटा। इसको आप क्या बोल दिया, ये बोल दिया टेन थीटा। इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया कोट थीटा। ठीक है, क्या बोल दिया, कोट थीटा। ये इनके नाम है, कोट थीटा। ठीक है, और इसको आपने क्या बोल दिया, देखिए टेन थीटा क्या था, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, इसी तरीके से आप बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया, कोट थीटा। इधर आप आओगे तो क्या हो गया, सेक थीटा। इधर आप आओगे तो क्या हो गया, कोसेक थीटा। समझना बात को, क्या किया, 3 साइड थी और तीनों भुजाओं को आपस में मैंने इनका रेशियो बनाना स्टार्ट किया, इनको बट्टे में लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि ये इस भुजा के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसा लिखा जा सकता है, एक रेशियो बनाया जा सकता है। क्लियर है? इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद में हमें एक चीज समझ में आई कि इनको जस्ट उल्टा कर दें कि ये बन जाएगा। कुल मिलाकर रेशियो मेरे पास में कितने हुए, आपने कहा सर रेशियो हो गए 6। कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो। इन 6 रेशियो को क्या नाम दे दिया गया, आपने कहा सर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में कोट सेकेंड क्या हो गया, कोसेक। ये कितने नाम दे दिए मैंने, 6 नाम इनको दे दिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। आपने कहा सर 6 नाम, अब समझना बात, ये था इसका उल्टा ये है, ये था इसका उल्टा ये था इसका उल्टा ये। इसका मतलब है कि जब इनका रेशियो उल्टा है तो ये भी आपस में क्या है, उल्टे ही हैं। अब आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। आप कह सकते हो कि सर साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद में हमारा आ जाता है कोस थीटा। समझना, इनकी एक सीक्वेंस है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, इसी तरीके से कोट थीटा, कोट थीटा को आप लिख सकते हो आधार बटे लंब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप लिख सकते हो सेक थीटा, सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरीके से आप लिख सकते हो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, तो आपको सर कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, है ना, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो भाई आपने देखा कुल मिला के मेरे पास में रेशियो कितने आ गए, 6 रेशियो आ गए, है ना। किसी को अगर ध्यान में इनको और याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले, ये कौन से मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए, है ना। क्या याद रखोगे, लाल बटे कक्का, यानी मेरे लाल को कुछ नहीं आता, कक्का भी नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। पहला रेशियो साइन थीटा, दूसरा आपका क्या हो गया, कोस थीटा, तीसरा आपका क्या हो गया, टेन थीटा। जस्ट उल्टा करोगे कोट थीटा, इसको उल्टा करोगे सेक थीटा, इसको उल्टा करोगे तो कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या ध्यान रखेंगे,
परपेंडिकुलर यानी PBP अपॉन क्या हो जाएगा, HHB। क्लियर है? ये किसके, कौन से मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें काफी आसान हो जाएगी और ये एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गई होगी सारी बात कि भाई जो भुजाएं हैं उनका रेशियो ही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोट, सेक और कोसेक। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में जो रेशियो है वो कितने आ जाते हैं, 6 रेशियो। ठीक है, क्यों है, कैसे है, उनकी सारी बात मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। अब इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसके बहुत टाइप से क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से। अभी इनकी सर्व समीकरणें आएगी, आइडेंटिटी भी आप लोगों से पूछी जाएगी। अब चलते हैं हम आगे। हमने ये देखा इनका कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? मैंने कहा था साइन थीटा जो है वो यूं कह सकते हैं कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा। या जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है ना? उल्टा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर कोसेक थीटा, तो आपने कहा सर 1 अपॉन साइन थीटा, बात तो दोनों सेम ही हो गई। ठीक है, तो दूसरे वे में आप इसको क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। अगेन आगे चलते हैं। तो हमने देखा भाई टेन थीटा, आपने कहा सर 1 अपॉन कोट थीटा, उल्टा होगा। तो इसका मतलब सर कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, जस्ट एक दूसरे क्या हो जाते हैं, उल्टे। इसी तरीके से सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, या कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल बात है। इसके बाद में हमने देखा कि इनको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा इंटू अगर मैं कोस थीटा कर दूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दूं, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये डॉट लिख रहा हूं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है यहां। टेन थीटा इंटू अगर मैं कोट थीटा कर दूं, तो आप कहोगे सर ये भी 1 हो जाता है। इसी तरीके से सेक थीटा या कोस थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कर दूं, तो इसका मान भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात आप लोगों को? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया चीज है ये, आपके आगे भी काम आएगी। एकदम बेसिक से है, बढ़िया तरीके से इनको याद करना है ताकि कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट, यहां तक हमने देखा कि भाई लास्ट क्लास इसमें कि भाई यहां पर दिया हुआ था कि जो बेसिक था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहां पर इसमें हम देखने वाले हैं क्या चीज, आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यानी जो सर्व समीका जो इसकी है, इसकी हम बात करेंगे, जिसको चाहे आप फॉर्मूला बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कई फॉर्मूले निकलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इनके, बहुत सारे कंसेप्ट यहां से निकल कर आते हैं। आपकी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब पहली बात तो ये कि थीटा की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ये आपकी सही साबित होगी। कैसे? हर केस के लिए ट्रू है। कैसे? अगर मैं साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री कर दूं तो भी मान 1 आएगा। अगर मैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री कर दूं तो भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये हर केस में ये चीज आपकी क्या होगी, सही साबित होगी, यानी इतना ही इसका मान आएगा। ठीक है, क्यों आएगा उसका हम आगे बात करते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी तो जितना बताया जाए बस उतना समझिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर मैं साइन स्क्वायर 1000 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 1000 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है थीटा का मान कुछ भी हो, ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा, सत्य रहेगी, बात ट्रू रहेगी। अब इससे कुछ चीजें यहां पर हम डेराइव करते हैं।
पहली चीज हम क्या निकालते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, पहली चीज साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये घोट के पी लेना भाई। दूसरी चीज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोई वैसे भी रटने वाली चीज नहीं है, बातें दोनों सेम है। कैसे, इसको इधर ले जाते हो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाते हो तो कोस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा इसमें नया कुछ भी नहीं है। क्लियर है, समझ में आई बात यहां तक आप लोगों को? बहुत ही सिंपल चीज है, काफी इजी है, समझने में भी आसान है। देखिए तीसरी बात मैं ये करता हूं कि इसके अंदर मैंने क्या किया, हमने कुछ डिवाइड कर दिया, चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें चाहे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। जो ही कोस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करते ये टर्म कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखना समझना, एक्चुअली में क्या होता है कि जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी ध्यान रखना, जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो फिर कोट थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कोस थीटा और बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान में रखना। ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में नोट कर लेना इसको। तो हमने ये देखा जो तीसरा केस है, मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट, इधर साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाता 10, और यहां क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाता 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, आपने कहा सर 1 अपॉन कोस कहां गया, 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सर, सेक होता है ना, तो सेक होता है, तो यहां क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चौथी टर्म हमने यहां देखी कि भाई अगर मैं इसको अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में कुल मिलाकर कितने आ गए, 4 आइडेंटिटी आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आने वाली है, बढ़िया तरीके से इनको ध्यान में रख लेना। दूसरी चीज, इनसे और क्या पूछा जा सकता है, इनसे ये पूछा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां मैं देखता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं ये आइडेंटिटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली तो ये हर जगह पूछी जाती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे तभी बताऊंगा कि ये चीज मैंने बेसिक बताया था, और उस टाइम भी मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि ये चीज बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। क्लियर है, समझ में आई बात? अब देखिए एक्चुअली में इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, सॉरी सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछूं, मैं आपसे क्या कहूं कि भाई सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 3 दिया है ना, तो आप मुझे बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे कि भाई सेक थीटा प्लस 10 थीटा क्या होगा, पहली चीज तो ये बताओगे। दूसरा आप क्या बताओगे, दूसरा आप मुझे बताओगे सेक थीटा का मान क्या होगा। तीसरी चीज आप मुझे क्या बताओगे, 10 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जब सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर मान लीजिए x हो, इसके बराबर कितना है x हो, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 अपॉन x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमने केस लिया फर्स्ट, अब मैं लेता हूं केस सेकंड। क्या लेता हूं, सेक थीटा प्लस 10 थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। अब मैं कहूं कि इस पूरे को मैं x मान लूं तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन x हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये हुआ कि इनमें से कुछ भी दिया हो तो दूसरा क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर? सारी चीज को मैं यहां रखता हूं तो जो ही मैंने पढ़ा, सिंपल सी बात, जो पढ़ा उसी को मैं यूज करूंगा। मैंने क्या किया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 एग्जाम में दिखा, दिखते ही टूट पड़ना, क्या करना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख देना, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, खत्म बात। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/3, इधर भी जुड़ जाएगा। जुड़ने पर क्या हुआ, ये एलसीएम लिया तो 3 और इंटू 3 9 और एक कितना हो गया 10, तो 2 सेक थीटा यानी सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 10/3 और इंटू 2, ये 2 उधर चला गया, तो कहने का मतलब 5 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सेक थीटा कितना आ जाएगा 5/3, सेक थीटा 5/3, आपने लिख दिया भाई 5/3, ये लो सर 5/3 हो गया। क्लियर है? उसके बाद में आपसे बोला कि टेन थीटा बताओ, चाहो तो टेन थीटा इसे निकाल लो। कैसे? ये मेरा कोई ट्राइंगल है और इसमें सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार, यानी बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये 3, तो दूसरा कितना हो गया आपका 4 हो गया, है ना। तो इसका मतलब टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आई गई, कितनी है 1/3 है। तो इस टाइप से एग्जाम में आपके क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप विद इन सेकेंड उनको सोल्व कर सकते हैं और सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आई थिंक आपकी इसी एक स्लाइड में हो गए होंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन उन सबको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आइडेंटिटी यानी सर्वसमी का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सेम इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि एक आइडेंटिटी आपकी ये बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? समझ में आई बात आप लोगों को? भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप लोग बढ़िया तरीके से चीजों को लिखना है, जो बेसिक चीज आपको बताई जाए वो सारी एक एक चीज आपको नोट करनी है। फिर आप देखना कि जो चीजें हमने सीखी है, जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे, वो क्वेश्चन में किस तरीके से काम हम यूज कर रहे हैं, उन चीजों को कैसे हम यहां पर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप इनको ध्यान में रखोगे। क्लियर है? और आपसे क्या हम कर सकते हैं कि बेसिक अपने अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर हम कैसे क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे हम उनको कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल्स टू, ये आपको दे दिया 4/5 और आपसे पूछ ले तो फाइंड करो, then find out tan थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपसे बोल दिया। ठीक है? अब आपने देखा 4/5 चाहिए, 4/5, इसका मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि साइन थीटा इक्वल्स टू भाई लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, कितना है 4/5। हमने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 3। सारी वैल्यू उठाएंगे और यहां पटक देंगे। टेन थीटा क्या होता है, आपने कहा सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है? तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा क्या था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम लिया कितना आ गया 12, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 15, आंसर कितना हो जाएगा 31/12। ठीक है? तो इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको हम सोल्व करेंगे ऐसे, इसी चीज का यूज करते हुए जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्लियर है? समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम यहां पर बात करेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिग्री और रेडियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिग्री और रेडियन की। ये दोनों की दोनों हैं क्या, मतलब जो डिग्री और रेडियन है क्या, तो डिग्री और जो रेडियन है ये आपका एंगल मेजरमेंट करने के काम आते हैं। ठीक है? मतलब एंगल का मेजरमेंट ही होता है, एंगल को डिनोट करने के काम आते हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि भाई डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है, तो मैं बेसिकली ये कह दूं कि डिग्री में अगर 180 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा, पाई होगा।
अब आप कहो सर पाई का मान 22/7, तो 22/7 हम लेते हैं, लेकिन यहां पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीजें आ गई कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें चीजों को, और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। और वैसे भी जो रेडियन है यानी 1 रेडियन, ये डिग्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरीके से 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ऐसे हम पढ़ते हैं। रेडियन होता क्या है, रेडियन वो होता है कि हम अगर किसी सर्कल यानी एक ऐसा सर्कल लें जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो, एक इकाई हो। ठीक है, और उस रेडियस के द्वारा अगर हम सेंटर पर कोई आर्क ट्रेस करें और उस आर्क की जो लेंथ है वो भी कितनी हो, 1 यूनिट हो। ठीक है, तो इसके द्वारा जो ट्रेस किया गया जो एंगल था वो एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। तो ये रेडियन की एक्चुअल डेफिनेशन है जिसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्या थी कि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त से अगर वृत्त की हम चाप खींचे और वो उसकी लेंथ भी एक इकाई हो यानी एक आर्क ट्रेस करें, तो बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, अब यहां से हम ये देखते हैं कि दोनों में कैसे इनको कन्वर्ट करें। डिग्री से हम रेडियन में कैसे आए और रेडियन से हम वापस डिग्री में कैसे जाएं, तो इनका हम कन्वर्जन देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि भाई 1 डिग्री की मैं बात करूं तो 1 डिग्री हो जाता है π/180 डिग्री। ठीक है, π/180 कर देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रेडियन की बात करूं तो अगर 1 रेडियन अगर मुझे चाहिए तो 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, 180 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, पाई। अब डिग्री को भी हम अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 रेडियन अगर डिग्री से 1 डिग्री की वैल्यू ये है, 1 रेडियन की वैल्यू ये है। ठीक है, डिग्री में अगर वैल्यू देखें तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 57 डिग्री और लगभग 16 मिनट के नियर अबाउट। कितनी वैल्यू है, 57 डिग्री और लगभग 16 मिनट के अराउंड हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है 1 रेडियन की। ठीक है, अब आप चाहो तो आप 2-3 चीजें और ध्यान में रख सकते हो कि अगर मान लीजिए एंगल का हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, एंगल का हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो अगर आप एंगल ऊपर की तरफ ट्रेस करते हो तो एंगल पॉजिटिव होता है, और एंगल अगर आप नीचे की तरफ ट्रेस करोगे तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापते हो या मापते हो, मेजरमेंट करते हो तो ये पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो। दूसरी चीज, 1 डिग्री में आपके कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसको मिनट बोलते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके कितने हो जाते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जो डबल डॉट लगा रहा हूं इसका मतलब आपका सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखोगे। अब आता है कन्वर्जन की बात। जो कन्वर्जन की बात है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 30 डिग्री को रेडियन में बताओ, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो चीज हमेशा ऊपर रहती है। तो मैं क्या करूंगा, 30 इंटू पाई अपॉन क्या कर दूंगा, 180। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 6। तो इसका मान कितना हो गया, π/6। कितना मान हो जाएगा, π/6। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 3π/4 आपके पास में कोई वैल्यू है, वो 3π/2 है या 3π/4 है, तो इसको डिग्री में बताना कितना होगा, किस में बताना है, डिग्री में कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 3π/4 मल्टीप्लाई बाय डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर, पाई कहां रहेगा, नीचे। पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट करोगे 90 और ये कितना हो गया, 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिग्री। कितना डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। तो सबसे पहले मैं इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करता हूं, 40 इसको 20/60 कर दूं तो ये हो जाएगा 40 से ही 1/3। इसका मतलब क्या हो गया,
ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में तो मैं क्या करूंगा, 121/3 और मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन कितना हो जाएगा 180। कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो 121 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 540 रेडियन। ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिग्री और रेडियन को समझ सकते हैं, और इनको कन्वर्ट करने हो तो इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट करोगे, जहां जरूरत पड़े वहां पर इनको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम वैल्यू पर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पढ़े हैं उनकी कुछ वैल्यूज हम देख लेते हैं कि कहां कहां किस किस एंगल पर इनकी वैल्यूज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद में हमने पढ़ा है कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर? और इसकी जो वैल्यूज है वो किस किस पर देखेंगे? एक तो देखेंगे हम 0 डिग्री पर, एक देखेंगे हम 30 डिग्री पर, अगेन हम देखेंगे 45 पर, और हम देखेंगे 60 डिग्री पर, और हम देखेंगे 90 डिग्री पर। ये हमने छोटी क्लासेज में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा भी था, और आज वही काम हम वापस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे समझना आप बात को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बाकी की वैल्यू हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे उस प्रोसेस इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं ऊपर, यहां लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं आधा लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं 3/4 लिखते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें आगे वैल्यू निकालनी है तो हम पहले 0 फिर मतलब 1/4 बढ़ाते जाते हैं, 1/4 सब में बढ़ाते जाते हैं। 0 1/4 1/2 3/4 और 1, यानी सब में हम 1/4 बढ़ाते जाते हैं। और अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन सभी का रूट करना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल करना है। 0 का 0 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, इसका कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में आपको क्या करना है, इन सभी को उल्टा लिख देना है, इसमें उल्टा। ठीक है, उल्टा इन द सेंस रिवर्स, रिवर्स उल्टा नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो, रिवर्स लिखना है। रिवर्स कैसे? आप लिखोगे 1 को यहां, √3/2 को यहां। क्यों लिखना है उस चीज को मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको लिखना है 1/√2, ये हो जाएगा यहां पर 1/2, और यहां कितना हो गया 0। आगे बढ़े, इस एक चीज से हमने ये निकाल लिया। अब इनसे ये निकाल सकते हैं क्या, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इनके बीच में यूं मान लो कि भाई ये कोई लाइन है और इसमें इसका भाग जा रहा है। 0 में 1 का भाग जाने पर हमेशा क्या आता है, तो आपको सर 0 आता है। इसमें ऊपर वाले 1/2 में √3/2 दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इसमें इसका दिया कितना आ गया 1 आ गया, ऊपर वाले में इसका दिया कितना आ गया √3 आ गया, और 1 में 0 को दिया कितना आ गया इन्फिनिटिव आ गया। फिर इस चीज को वापस आप एक रिवर्स प्रोसेस में लिख सकते हो। जब रिवर्स प्रोसेस में आपने लिखा तो यहां देखा इन्फिनिट आ जाएगा, यहां पर √3 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, और यहां पर 1/√3 हो जाएगा, और यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आपने देखा कि भाई सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कोई चीज का 1 के बटे में चले जाना, यानी 1 समथिंग। तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/√3/2 2/√3 हो जाएगा। जस्ट उल्टा, ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर, √2 यहां पर 2, 1/0 कितना है इन्फिनिटिव। अगेन इसको हम क्या कर देंगे रिवर्स लिख देंगे। रिवर्स लिखोगे तो आप यहां पर देखोगे कि उस साइड में हमने क्या लिखा था भाई इन्फिनिटिव, वो यहां आ जाएगा। कहने का मतलब 0 का उल्टा कितना होता है इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइन वैल्यू होती है। यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चाहो तो इसको उल्टा लिख दो, चाहे इसका उल्टा लिख दो, 2-3 चीजें चलती है। ये लिखा, इसका उल्टा हमने रिवर्स लिख दिया। फिर इन दोनों का भाग देखिए टेन थीटा बनाया, इसका उल्टा लिख दिया। चाहूं तो मैं इस साइड से उल्टा लिख दूं, चाहूं तो इसका उल्टा लिख दूं, देखो सेम चीज आ रही है। ठीक है, चाहूं तो मैं सेक थीटा को कोस थीटा का उल्टा लिख दूं,
है ना। कोसेक थीटा को मैं साइन थीटा को उल्टा लिखूं, चाहे मैं इसको रिवर्स लिखूं, बात सारी सेम है। √2, 2y√3 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमने एक टेबल बना ली, ये हमने एक टेबल बना ली इनकी वैल्यू के लिए, और जो कि कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। क्लियर है। तो दोनों तीनों चीज ध्यान में रखनी है। यहां से हम इनको रिवर्स लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं इस चीज के बारे में अपने बाद में बात करेंगे। चलो ज्यादा ध्यान नहीं रखना है तो आप एक चीज ध्यान में रखना, वैल्यू सेम रिपीट क्यों हो रही है। हम आगे पढ़ेंगे कि अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, उस केस में साइन a cos b के बराबर होगा, टेन a cot a के बराबर होगा, टेन a cot b के बराबर होगा, सेक a कोसेक b के बराबर होगा। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखना, साइन और कोस कब बराबर होते हैं, जब दोनों का मान 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब यहां पर देखो, ये 0 है और कोस कितना है, 90। दोनों का मान कितना है, एंगल में 90 हो रहा है, तो वैल्यू भी कितनी आ रही है, बराबर। ये 60 है तो इसका 30 बराबर होगा, 60 और 30 90, दोनों वैल्यू बराबर। 45 45 90 ये भी बराबर, इधर 30 और 60 90 तो ये भी बराबर। किसी के भी कंडीशन ले लो, अगर इनका योग दोनों का एंगल में 90 डिग्री हो रहा है तो वो वैल्यू भी वहां पर क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आई बात। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको इस कारण हम इनको रिवर्स लिख देते हैं, बस और कोई इनका रीजन नहीं है। क्लियर है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक 45 मल्टीप्लाई बाई कोट 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। ये कुछ मतलब क्वेश्चन था आपके सामने। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेक 45 होता है कोस 45 का उल्टा, कोस 45 1/√2, तो ये √2। कोट 45 का मान 1। सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 होता है कोस स्क्वायर 60 का उल्टा, कोस स्क्वायर 60 होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2, तो सेक क्या हो जाता है 1/2 का उल्टा यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने देखा ये हो गया 1/4 प्लस √2 माइनस का 4 हो गया। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास में क्या निकल कर आ जाती है, हमने देखा कि एलसीएम अगर हमने 4 लिया तो 1 + 4√2 माइनस 16, तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है 4√2 माइनस 15/√2। ठीक है, 15/4। तो ये मान हमारे पास में निकल कर आता है। ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे, तो वैरायटी क्वेश्चन जब हम करेंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन, ये जो सारी जो चीजें हैं, कंसेप्ट है, वहां पर हम यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन लगभग आपके ऑलमोस्ट इस हिसाब से पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे कुछ वैल्यू दी होगी और वहां से आपसे वैल्यू फाइंड आउट करना पूछ लेगा। हो सकता है इसमें कोई अननोन वैल्यू डाल दे और उससे आपको पूछ लेगा एक्स का मान बताओ या वाई का मान बताओ या के का मान बताओ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इनके जो क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है ना वो इंटरचेंज होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम नेचर पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। यानी किस तरीके से ये इंटरचेंज होने पर अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम एक क्वाड्रेंट लेंगे यहाँ पर 4, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो गया भाई 0 डिग्री, इधर चलेंगे कितना हो गया 90 डिग्री, इसके बाद में क्या करेंगे 270 डिग्री और 180 डिग्री, और ये कितना होगा 270 डिग्री, और वापस इसको कितना कर दें 360, और इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है। यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि जो वैल्यूज है वो किस तरीके से, यानी इनकी जो वैल्यू अगर कहीं और निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे ये इंटरचेंज करते हैं, इनका मान है वो क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में कौन सा मान होगा, उन सभी चीजों का हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर ए एस टी और सी लिखता हूं मैं, ये यहां पर पॉजिटिव को दिखाते हैं, ये इन चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेंगे। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये क्वाड्रेंट है,
क्या है, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या है, चतुर्थांश। यानी किसी सर्कल के मैंने 4 पार्ट कर लिए। तो पहला आपका फर्स्ट चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें ए लिखा है, ए स्टैंड फॉर ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहां पर कौन पॉजिटिव, सिर्फ एस पॉजिटिव, यहां टी पॉजिटिव, इसमें सी पॉजिटिव, इसमें एस पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ टी पॉजिटिव है, इसमें फिर सी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ए का मतलब ऑल हो गया, एस का मतलब क्या हुआ, तो इसमें ध्यान रखना एस का मतलब होता है साइन, साइन थीटा और उसकी फैमिली। साइन थीटा की फैमिली में क्या आता है, कोसेक थीटा। ठीक है, क्यों, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा ही तो होता है, तो वो उसकी फैमिली का मेंबर है। टी का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर टेन थीटा, टी का मतलब क्या हो गया, तो हो गया टेन थीटा। टेन थीटा की फैमिली में क्या आता है, कोट थीटा, जो टी टी वाले एक साइड रहेंगे। सी का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये भी एक फैमिली में आते हैं। ये सारे एक ही, मतलब जो साइन कोसेक है एक फैमिली के हैं, टेन कोट है, कोसेक और सेक है, ये समझना आप, ये तो है इनकी फैमिली। अगर इसको समझना है तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी 90 और 270 की बात आए तो मैं कहूंगा चेंज होगा, तो आप भी क्या कहना, चेंज होगा। क्या होगा हम बाद में बात करेंगे, पहले चेंज होगा। मैं जो ही कहूं कि 180 या 360 या 0, तो आप क्या कहोगे, नो चेंज। क्या बोलोगे, नो चेंज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब भी चेंज होगा तो किस में होगा, चेंज होगा किसके साथ में, 90 और 270 के साथ में चेंज होगा। ठीक है, किसके साथ में चेंज होगा, 90 और 270 के साथ में चेंज होगा। और जब भी मैं 90 और 270 बोलूं तो आप क्या कहोगे, सर चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि भाई साइन है वो अपने पड़ोसी में चला जाता है। यानी ये किस चेंज क्या होंगे, पड़ोसी। क्या चेंज होंगे, पड़ोसी। जो नेबर है वो आपके चेंज हो जाएंगे, पड़ोसी चेंज हो जाएंगे। आप पड़ोसी के घर में चले जाओगे, पड़ोसी आपके घर में आ जाएगा, बस ये चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साइन अपना पड़ोसी, साइन का पड़ोसी क्या उसके घर चला जाता है, टेन अपने पड़ोसी के घर चला जाता है, और जो सेक है वो अपने पड़ोसी के घर चला जाता है या वो उसके घर आ जाता है। आपको सर पड़ोसी से कुछ समझे नहीं, पड़ोसी का मतलब ये है, आपके पड़ोसी ये है, साइन और कोस ये पड़ोसी, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी, ये इस तरीके से पेयर में रहते हैं। तो समझना ये तो है इनका परिवार, साइन कोसेक परिवार एक है, टेन कोट का परिवार एक है, कोस और सेक का परिवार एक है। ये तो है इनका परिवार। हम बात कर रहे हैं इनके पड़ोसी की, तो साइन का पड़ोसी कोस है, टेन का कोट है, सेक का कोसेक है, ये पड़ोसी है। तो सर चेंज कैसे होंगे, साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, एरो दोनों तरफ है, टेन कोट बन जाएगा, सेक कोस बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे क्या देखने वाले हैं। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन 90 प्लस थीटा, और अगर मैं लिख दूं कोस 90 प्लस थीटा, और मैं लिख दूं टेन 90 प्लस थीटा, और इसी तरीके से कोट 90 प्लस थीटा, और या आप ऐसे लिख लें, कोट के बाद में क्या आ गया आपका, सेक 90 प्लस थीटा, और एक लिख दें कोसेक, थोड़ा थोड़ा नजदीक लिखता हूं इनको, सेक 90 प्लस थीटा, और इसके बाद में कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये यहां तक था। इसके बाद में मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा,
और कोसेक ये भी 90 माइनस थीटा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब समझना बात को, जो मैं कहना चाह रहा था वो चीज तो अब समझ में आएगी आपको। देखिए 90 सब में है, तो 90 के साथ में क्या होगा, आपने कहा सर चेंज, क्या होगा चेंज, बिना कहे चेंज कर दो और थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर है। आपने कहा सर थीटा कैसे, तो मतलब ये बन जाएगा आपका, देखिए 90 के साथ में चेंज, साइन क्या बन जाएगा, कोस थीटा, कोस क्या बन जाएगा, साइन थीटा, टेन क्या बन जाएगा, कोट थीटा, कोट क्या बन जाएगा, टेन थीटा, सेक क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक क्या बन जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है। ये तो बात थी पड़ोसियों की, समझना बात को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या बन जाएगा, आपने कहा सर कोस थीटा, 90 के साथ में ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, अगेन क्या बन जाएगा, कोट थीटा, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, आपने कहा सर हो गया क्वेश्चन, अभी तो इसमें कुछ चीजें बाकी है। कैसे समझना, 90 प्लस थीटा से क्या समझते हो, 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, सेकंड में, 90 प्लस सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, तो आपने कहा सर ए एस, साइन, साइन का परिवार, साइन के परिवार में क्या क्या है, तो आपने कहा सर साइन के परिवार में साइन और कोसेक है, ये बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब पहले में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लो जी पॉजिटिव। तो इसीलिए हमने देखा कि इस टेबल के अंदर सारे 90 तक हैं, तो सारे क्या हैं, पॉजिटिव, सभी के सभी क्या हैं, पॉजिटिव। सही है, आगे चलो। अब इसमें देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहीं पास में ही बता देता हूं। मैंने लिया सेक 150 डिग्री, कितना लिया, सेक 150 डिग्री, ये यहां काम आएगा, समझना बात को। सेक 150 डिग्री, क्या सेक 150 को मैं ये लिख सकता हूं क्या 90 प्लस 60, भाई क्योंकि मेरे पास में मान नहीं पता 150 का, तो मैं इसको 90 प्लस 60 लिखूंगा। तो जब 90 प्लस 60 इसको लिखा, तो आप एक बात बताइए 90 के साथ में क्या होगा, आपको सर चेंज होगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, तो आपको पड़ोसी में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, सेक कोसेक बन जाएगा। तो आपने क्या लिखा सर, कोसेक थीटा, और कोसेक कितना, 60 डिग्री। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपने देखा ये क्या बन गया, कोसेक थीटा। अब बात आती है साइन चेंज की, यहां पर दो बातें सिमुल्टेनियसली चलती है कि भाई ये एक तो साइन चेंज हो रहा है और दूसरा इसमें क्या हो रहा है, ये खुद चेंज हो रहे हैं। तो सेक 90 प्लस थीटा की जब बात करें तो 90 प्लस थीटा इट मींस साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदरवाइज सारे कितने हो जाएंगे, नेगेटिव। तो सेक किस में है, नेगेटिव है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक 60। अब बात बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है, आपको सर साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2y√3, तो -2y√3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आप लोगों को, -2/√3 है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको सर ये कैसे हुआ, ये याद करने से होगा, मैं बार बार कह रहा हूं करने से ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो कोसेक 60 है उसका मान कितना हो गया, -2/√3। क्लियर है। अब आप कोई भी अगर वैल्यू निकालने बोले भाई इसकी तो निकाल ही लोगे। चलते हैं हम नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट आगे का देखते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर कुछ इस टाइप से लूं, जैसे मैंने लिया साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, और उसके बाद में सेक 180 माइनस थीटा, और उसके बाद में कोसेक 180 माइनस थीटा। क्लियर है, हो गए 6। इसके बाद में हम यहां देखते हैं, एक मैं और लेता हूं, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन
180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक कोसेक 180 प्लस थीटा। बताइए, अब इसको सोल्व करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, समझना। आप देखो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखना आप, है क्या इसमें, साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा आप समझो क्या है। आपने कहा सर 180 माइनस थीटा, इट मींस हुआ क्या, 180 माइनस थीटा वापिस सेकंड में कौन पॉजिटिव, आपने कहा सर साइन और कोसेक पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बस ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। क्लियर है। चलिए 180 प्लस थीटा, क्या करना है, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किसमें, तीसरे में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, टेन की फैमिली। तो इसका 180 प्लस थीटा, ये प्लस हैं, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना, तो आपको सर कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 180 के साथ में आपने कहा सर नो चेंज, 180 के साथ में नो चेंज, क्योंकि 180 एंड 360 के साथ में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन 90 और 270 के साथ में चेंज होता है। तो आपने कहा सर कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा, टेन थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, अगेन सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपने देखा कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो गया आपका सेक थीटा, यहां पर क्या हो गया आपका कोट थीटा, और यहां पर आपका क्या हो गया टेन थीटा, फिर ये क्या हो गया कोस थीटा, और यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि भाई कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया कोट या कोस ले लेता हूं, कोस 225 डिग्री। अब कोस 225 डिग्री का मतलब क्या है, आपने कहा सर कोस 225 डिग्री का है, मैं 180 प्लस 45 लिख दूं। मैंने कहा लिख दो। आपने 180 प्लस इसको 45 लिख दिया। अब क्या करें, अब आप बताओ क्या करें। आपको क्या करना है, 180 के साथ में नो चेंज, इसका मतलब कोस का तो कोस आएगा, 45 का 45 आ जाएगा। 180 के साथ में कोई चेंज नहीं, फिर है क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत, ये है कि 180 प्लस थीटा का मतलब तीसरे में जा रहा है, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, बस ये दिक्कत है। इसका मान 1/√2 होता है मेरे भाई, ये लो आंसर। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करें, दूसरे तरीके से कैसे करें, मैं कुछ एक चीजें बता रहा हूं, आगे आप खुद सोल्व करोगे। बुक में सारी चीजें दे रखी है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की ट्राई करोगे। आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये आप खुद करोगे, आप पर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं मैं एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूं। कैसे, मैं कोस 225 डिग्री को, क्या मैं कोस 270 माइनस 45 नहीं लिख सकता, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसका मतलब 270 के साथ में क्या होगा, आपको सर चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 270 माइनस 45 का मतलब क्या है, 270 माइनस 45 का मतलब है ये वापस थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो यहां भी मान कितना आ जाएगा, -1/√2। चाहे कैसे भी कर लो, एक को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो रेफरेंस ले सकते हैं, मान हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखिए नेक्स्ट, अब मान लेते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि कोट 570 का मान बताओ, कोट 570 का मान बताओ।
अब आपको सर कोट 570 आपने बताया ही नहीं, आप तो इस पूरे सर्कल से गोले से ही बाहर हो गए, है ना। पता नहीं कौन से गोले पर ले आए, ये तो आपने यहां पर कहीं बताया ही नहीं था, आपने तो 360 तक बताया था। मैं अब बता देता हूं कि हम क्या करते हैं कि 0 से 360 आ गए ना, तो हम वापस चक्कर लगाते रहते हैं इसे, तो 360 से 720, 1080 ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब बता दिए कुछ करो तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, दो तीन चीज में इसमें कर सकते हो। कैसे? आपको इसको लिख सकते हो कि कोट 360 प्लस कितना लिख सकते हो, 210 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, है ना। तो आपने कहा कि सर कोड 360 के साथ में चेंज होगा क्या, मैंने कहा चेंज नहीं होगा, तो कोट का कितना रहा, कोट रहा 360 प्लस थीटा यानी 210। चेंज जब हो नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, लेकिन जब भी बात 360 प्लस की आती है, 360 प्लस, तो 360 प्लस का मतलब फर्स्ट में चला जाता है, तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लिख दोगे सर पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर हमारा काम आसान नहीं हुआ, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ना पड़ेगा, आगे सोल्व करेंगे तो क्या इसको 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बात किस में जा रही है, तीसरे में, तीसरे में 180 के साथ में नो चेंज, चेंज नहीं तो कोड 30 आएगा। तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, हमने कहा सर ASTC, टी मतलब 10 की फैमिली, 10 और कोट दोनों एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो कोट 30 का मान जो सर 1060 का होता है, 1060 का तो √3 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। क्लियर है, समझ में आई बात, है ना। अब मैं मान लो आपको कैसे भी पूछ लूं, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 1110 डिग्री का मान बताओ, मैंने पूछ लिया साइन 1110 डिग्री का मान बताओ। अब आपने कहा भाई ये कौन सी बात हो गई, 1110 का कोई मान होता है, तो बिल्कुल होता है, और कैसे निकालेंगे ये और देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये 2πn की कंडीशन होती है, 360 का मतलब 2π, इसका मतलब 360 कितनी बार जा रहा है, 3 बार, भाई सर्कल कंप्लीट हो गया ना, एक बार 360, फिर 720, फिर कितना हो गया 1080, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा 1080 से कितना ज्यादा, आपने कहा सर 30 डिग्री ज्यादा, तो आप तो सिर्फ फोकस इस पर करो। आपने कहा ये हो गया 360, 360 प्लस 30, तो आपने कहा सर साइन 30 होगा, इसके साथ में नो चेंज की कंडीशन होती है। 360 प्लस थीटा यानी पहले में ही जा रहा है, तो 360 का मान कितना है, 1/2, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग करोगे, घर जाके आप मतलब आप खुद घर पर क्या क्या चीज करोगे, 270 माइनस थीटा करोगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सारी सिचुएशन आप लोगों को करनी है, खुद सोल्व करना है। क्या करना है, साइन 270 माइनस थीटा ये वाला प्रोसेस, और साइन 360 माइनस थीटा ये वाला प्रोसेस, और क्या करना है साइन 270 प्लस थीटा, ये कितनी बातें होगी, 3 के बेस मतलब सभी 6 के, इस पर 6 के, इस पर भी 6, इस पर भी 6, कितने हो गए 18। अब मैं एक चीज आप लोगों को मैं खुद बता देता हूं, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूं आप लोगों को, साइन माइनस थीटा आ जाए, अगर कोस माइनस थीटा आ जाए, टेन माइनस थीटा आ जाए, और कोट माइनस थीटा अगर आ जाए, इसी तरीके से सेक माइनस थीटा पूछ लिया जाए, और कोसेक माइनस थीटा आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या होगा। तो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है कि इस रेफरेंस लाइन 0 डिग्री से कम, मतलब ऐसा है कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो आप 0 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख दोगे, साइन माइनस थीटा। तो कहने का मतलब है 360 से कम या 0 डिग्री वाला लाइन से कम नीचे की ओर, इसमें कौन से चतुर्थांश में, सारे के सारे किस में कंसिडर होते हैं, आपके फोर्थ में कंसिडर होते हैं। तो फोर्थ में पॉजिटिव कौन रहता था, आप कहते हो सर फोर्थ में तो ASTC, कोस और सेक पॉजिटिव है, एक तो ये पॉजिटिव है, एक इसकी फैमिली में ये पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है सर, बाकी नेगेटिव है, ठीक है। इसके साथ में कोई चेंज नहीं होता, तो ये हो जाता है साइन थीटा, क्या हो जाता है कोस थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, और क्या हो जाएगा कोट थीटा, इसी तरीके से सेक थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा। छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं,
और उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं यहां पर लेता हूं 10 10 और ये ले लेते हैं 10 माइनस 240 डिग्री। इसका बता दो क्या होगा। बताइए, नहीं पार पड़ी। एक्चुअल में क्या है कि ये आपका माइनस थीटा है। पहले इसको सोल्व करोगे, एक्चुअल में किसकी तरह बिहेव करे, 10 माइनस थीटा की तरह। इसका मतलब बात किस में आ रही है, चौथे में। इसके साथ में कोई चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा 10 240। क्या आ जाएगा 240, है ना। तो आपने कहा सर 10 240 क्या होगा, चौथे के अंदर ए एस टी सी, ए एस टी और सी, कोस और सेक होते हैं तो ये नेगेटिव रहेगा माइनस। अब आगे सोल्व करोगे ना तो ये जाएगा 180 प्लस क्या आ जाएगा 60। सोल्व करोगे माइनस 10 तीसरे में जा रहा है, तीसरे में खुद होता है, खुद पॉजिटिव होता है ना। खुद पॉजिटिव माइनस तो रहेगा ही, अब खुद पॉजिटिव है 10 60, तो माइनस कितना आ जाएगा, 10 60 का मान कितना होता है √3, ये आ जाएगा -√3। ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब सारे ऐसे ही होंगे, नहीं। आप जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं सेक -210 डिग्री, अब बताओ जरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात किस में जा रही है, चौथे में। तो चौथे में तो सेक चेंज नहीं होगा, तो सेक 210 आएगा। लेकिन सेक क्या रहेगा आपका, नेगेटिव नहीं रहेगा, सेक क्या रहेगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है। अब इसको बात अलग है कि हम ऐसे लिख लें कि भाई 180 प्लस 30, 180 के साथ में नो चेंज, सेक 30। अब सेक 30 का मतलब क्या हो गया, सेक 30 यानी कोस 30 का उल्टा। कोस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है। तो √3/2 का उल्टा 2/√3, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। लेकिन बात किस में आ रही है, तीसरे में 180 प्लस, तीसरे में नेगेटिव होता है, येलो नेगेटिव। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव नहीं हुआ है, यहां जाके नेगेटिव हुआ है। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शुरू में हमने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े, इनके बेसिक चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने देखा कि इनके बाद इनका जो आपस में रेशियो क्या है, ये सारी आइडेंटिटी हमने पढ़ी, सर्वसमीकाएं पढ़ी, और इस पर आने वाले क्वेश्चन हमने डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने वैल्यूज पढ़ी, फिर बाद में फंक्शन का इंटरचेंज पढ़ा, यानी इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आप बढ़िया तरीके से इन जो बेसिक जो कंसेप्ट, जो आइडेंटिटी, जो सर्वसमीका, जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए हैं, अगर ये जितने अच्छी तरीके से करोगे एग्जाम में तभी आप लोगों से सवाल हो पाएंगे। अदरवाइज हमें एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन पे स्विच होना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमें बेसिक ही नहीं पता। इसलिए इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़े और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर जोर दें, यानी वो चीजें हमें उनको आप याद ही होनी चाहिए। कुछ एक फॉर्मूले जो सर्वसमीका मैंने आपको बताई वो याद ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बढ़िया तरीके से याद करें, और मैंने आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें आपको करवाई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।